मेरा नाम कुमारी अनुप्रभा कल्लो है, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। चलिए, आपको भी बधाई शुभकामनाएं। आप भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा के लिए फॉर्म भरते समय 12वीं कक्षा में आर्थिक सुविधा प्राप्त की जाए ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी हम आसानी से फॉर्म भर सके। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं? और जहाँ तक फॉर्म भरने में आप आर्थिक समस्या की बात रही है, तो आपको 12वीं के बाद अलग अलग क्षेत्र चुनना पड़ता है ना। उसके लिए जैसे डॉक्टरी में जाना है तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना है तो अलग जाना पड़ता है, फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पहले ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, सीजीपीएससी का भी आप उसमें भी जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा। तो वो सब पूरी करके आप कोई भी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती है। और इसके लिए हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरने में आर्थिक जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। चुन लेंगे, उसके बाद फीस लगता है मेडिकल का चाहे और फीस का, तो उसके लिए आज पर्याप्त व्यवस्था है शासन की तरफ से। और इसमें शिक्षा लोन भी मिलता है और जब नौकरी लग जाती है तो फिर उसको वापस करना पड़ता है। तो ये सब तमाम व्यवस्था है। आज आर्थिक समस्या आगे नहीं आती है शिक्षा के लिए, है ना। और सरकार है, सरकार हर तरह से मदद करती है, अलग अलग विभाग से अलग अलग मदद होता है, श्रम विभाग से भी होता है, प्रतिभावान बच्चों के लिए भी कई तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। वो सब तमाम व्यवस्था सरकार करती है। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए 12वीं की, है ना, और आगे का रास्ता चुनिए। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि जब हम विद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण करके हायर स्टडीज के लिए जेईई या नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके दूसरे राज्य पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खाने की व्यवस्था न होने के कारण या हॉस्टल फीस भरने की या रहने की। तो आप इस समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई जारी रखें? पहले भी प्रश्न आ चुका है। आज वैसी कोई समस्या नहीं होती है उच्च शिक्षा के लिए, है ना। कई तरह की योजनाएं सरकार की होती हैं, प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि भी होती है, एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था होती है, और अलग अलग विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे सभी के बच्चों को हम लोग सहयोग करते हैं। और भी और कभी आपको जरूरत पड़े तो जरूर सरकार को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 12वीं में है ना, क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं, हाँ, तो पीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जेईई का एग्जाम देंगे, हाँ हाँ, तो उसकी तैयारी करिए। आज हम लोग देखिए कोचिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। एक तो दिल्ली रख के भी आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ पर एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल द्वारका के सेक्टर 18 में, और पहले वो 50 सीट का था, अभी हम लोग सरकार में आए तो उसको 185 सीट कर दी, तो वहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। और इधर आपका हर जगह जैसे जितने भी जिला हेडक्वार्टर्स हैं, संभाग मुख्यालय हैं, वहाँ पर नालंदा परिसर हम लोग खोल रहे हैं। अभी तक 34 जगहों में काम चल रहा है, कई जगह पूर्ण हो चुके हैं। वहाँ पर हम लोग हाईटेक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और बहुत कम शुल्क में आप वहाँ पर
आपको सारा स्टडी का मटेरियल मिलेगा, है ना। तो उसकी भी व्यवस्था हर जगह कर रहे हैं। हमको लगता है कि नारायणपुर में भी इतनी व्यवस्था हो जाएगी या सेंक्शन हो गया होगा यहाँ। अभी चौकी का तो पूरे प्रदेश में इसका काम चल रहा है। तो जो एक किताबें जुटाने में और चीज में पैसा लगता है वो बिल्कुल मतलब सरकार व्यवस्था कर रही है। और एक सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने घोषणा किया था कि हमारे लिए जल्द ही जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन जी एक बार और जोर से आपने हमारे लिए घोषणा किए थे कि हमारे लिए जल्द से जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, पर अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप करिएगा, जिससे हमें सुविधा अच्छे से मिल पाएंगे। आश्रम में तो हमारे तरफ से घोषणा हुई थी कॉलेज की, और अभी तक वो पेंडिंग है। उसके लिए चर्चा करने वाले हैं अभी, और जरूर यहाँ होना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। और पहले से नारायणपुर में 3 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन आश्रम का होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए अभी चर्चा करेंगे। एक बात मैं भी रखना चाहती हूँ। हाँ। वो होता क्या है, जैसे ना छात्रावास हुआ, आश्रम शाला हुआ, शायद यहाँ भी होता होगा कि बिना आधार कार्ड के नहीं पढ़ने के कारण ना कई बच्चे वंचित हो जाते हैं। और कुछ मार्ग के क्षेत्र में हुआ, कई माता पिता का भी बना है, आधार कार्ड तो बच्चों की संख्या यहाँ बहुत कम है आश्रम शालाओं में छात्रावास। पहले क्या है कि एक तो नक्सलवाद के कारण इस क्षेत्र में आना जाना भी कम होता था, और दूरसंचार के साधन भी नहीं थे, और इसलिए इस सब में प्रारंभ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वैसे गांव आबाद हो रहे हैं और दूरसंचार के साधन भी बढ़ रहे हैं। और हम लोग यूनिट स्तर पर ये सब राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये सब बना रहे हैं, और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सबका आधार कार्ड भी बन जाएगा। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है छात्रावास बिना आधार कार्ड। हाँ, ऐसी कोई समस्या आती होगी बहुत कम, उसको अवगत कराइएगा, उसका रास्ता निकालेंगे।